हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। एनएलएफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 21, चैप्टर चल रहा है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कल की क्लास थोड़ा सा इधर फोकस ज़्यादा हो गया था, एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा था, सनलाइट आ रही थी पीछे से, तो कहीं कहीं पे आपको दिखा नहीं होगा, बट कैच करने में आ गया होगा क्योंकि मैं साथ साथ में बोल भी रहा था। तो ये एक बेनिफिट मिलता है कि जब साथ साथ में बोलते हैं और लिखते हैं तो थोड़ा समझ में ज़्यादा आता है, जल्दी से बच्चा कैच कर पाता है चीज़ों को। आज हम शुरू करेंगे, इसके आगे से पढ़ेंगे, और उसमें से भी अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा हो कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूछें कि सर यहाँ पर आपने क्या लिखा था। हम कोशिश करेंगे उसको दोबारा से अपलोड करने की वीडियो को, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल यहां पे लिख देता हूं दोबारा से, नहीं शायद ऊपर दिख नहीं रहा। फंक्शनल ग्रुप, अब ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप कोई भी एक एटम या एटम का ग्रुप होता है जो किसी भी एक कार्बन कंपाउंड के पीछे लगा होता है, और उसकी वजह से उस कार्बन कंपाउंड की रिएक्टिविटी जज करते हैं कि ये कितना रिएक्टिव होगा, या उसके हम फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं उस कार्बन कंपाउंड की। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो किसी भी एक कार्बन कंपाउंड के पीछे लगा होता है, जिसकी हेल्प से हम उस कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को और उसकी रिएक्टिवनेस को और उसके फंक्शंस को चेक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। अब हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने आपको पहली क्लास में डिस्कस किया था कि हेलो एल्केन पढ़ेंगे, उसके बाद एल्कोहल पढ़ेंगे, फिर एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन तो हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन की हमने सीरीज़ खत्म कर दी। अब हमें बात करनी है आज से हेलो एल्केन की। तो हेलो एल्केन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरीके से पहचानेंगे कि ये हेलो एल्केन ही है? तो जो उसमें साथ में इंक्लूड होता है, जिसकी वजह से हम पहचान पाते हैं कि ये हेलो एल्केन का ग्रुप है, वो उसको हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स, एल्केन्स का तो मतलब हमने पढ़ा था, सिंगल बॉन्ड के साथ में अटैच होते हैं कार्बन एटम्स, तो उसको हम एल्केन बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। हेलो का मतलब है यहाँ पे हेलोजन से, ठीक है। हेलोजन होते हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट, जिसको हमने बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। यहाँ पे उसकी नेमिंग करते हैं। फ्लोरीन को बोलते हैं फ्लोरो, क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमीन को बोलते हैं ब्रोमो, और आई को बोलते हैं आयोडो, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, अभी तक तो ठीक है। हेलोजन ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स होते हैं। एफ का मतलब फ्लोरो, Cl का मतलब क्लोरो, Br का मतलब ब्रोमो, आई का मतलब आयोडो। अब क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला हेलो एल्केन का CnH2n+1, साथ में लगा देते हैं X। X जो है वो इसका फंक्शनल ग्रुप है, और X के अंदर क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सब X के अंदर ही हैं, ठीक है। X एक जनरल वर्ड हमने इस्तेमाल कर लिया, एक जनरल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करा हेलोजन के लिए, ठीक है। कैसे करते हैं? अगर हम एल्केन सीरीज में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसकी जगह पर कुछ हेलोजन लगा देते हैं, तो हमारे पास हेलो एल्केन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एल्केन आपको बताया था CH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये क्या है? CH4 है ये। अभी CH4 में से अगर मैं इसकी जगह से H हटा दूं और उसकी जगह पे X लगा दूं, अब X क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो हमारे पास ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और साथ में आ जाएगा X, ठीक है। अब X साथ में क्या क्या रख सकता है? X कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है बेटा। अब देखो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 8 पूरी हो जाएंगी। कार्बन ने एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया हाइड्रोजन से, 3 तो हाइड्रोजन से ले लिए, 3 हाइड्रोजन प्लेस यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये हो गया एक हेलोजन। हेलोजन के पास भी कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं भाई? आउटर मोस्ट शेल में उसके पास भी हेलोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है
वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होती है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 के इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 17 के इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट हैं, इस वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और हमने पढ़ा था अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उसकी वैलेंसी कैसी होगी, 1 होगी, तो इसलिए कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेता है। ठीक है, नेम कैसे बनाएगा, नेम 2 तरीके से बनाता है, या तो बनाएगा क्लोरोमीथेन, ठीक है भाई, क्लोरो कैसे, क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, सिर्फ और कौन सा था ये, कार्बन का एक ही एटम था, एक एटम था तो नाम क्या बोलेंगे मैथ, और सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो मीथेन, तो क्या हो जाएगा क्लोरो मीथेन। या फिर दूसरा नाम क्या लिखेंगे भाई, CH3 के साथ में X लगा हुआ है, और CH3 क्या बताया था कि अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो उस टाइम पे एल्काइल सीरीज बनता है, या फिर इसको बोलेंगे हम मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। बात क्लियर हुई यहां तक, यस और नो। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, मैंने बोला C2H6, ठीक है, तो इसको बनाएंगे इस तरीके से हम, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसके साथ में हमने लगा दिया मान लो X, और X यहाँ पे हम X का लगाया, क्लोरीन लगाया, तो क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अगर क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C H, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Cl। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो CH का मतलब क्लोरो, मैथ एथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो क्लोरो इथेन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, दूसरा नाम हो जाएगा भाई मैथ एथ C2H5, कौन सा हो जाएगा एल्काइल ग्रुप, तो हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। बात समझ में आई, ठीक है जी। ये तो हो गया आपके पास इसका हेलो एल्केन सीरीज, ठीक है जी। नेमिंग कैसे करेंगे, या तो एल्काइल सीरीज से करेंगे, एल्काइल क्लोराइड करके, ठीक है, एल्काइल के साथ में क्लोराइड लगाओ, ब्रोमाइड लगाओ, आयोडाइड लगाओ, जिस भी तरीके से करना है। या फिर दूसरा क्या काम करेंगे हम, क्लोरो इथेन, पहले इसका नाम लिख देंगे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, और उसके बाद में कार्बन की चैन का नाम लिख देंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा फंक्शनल ग्रुप, उसका नाम है एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, और फॉर्मूला होता है जनरल फार्मूला CnH2n+1, और साथ में फंक्शनल ग्रुप OH। फंक्शनल ग्रुप होता है इसका सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। कैसे करेंगे, एल्केन में से हाइड्रोजन हटा देंगे, उसकी जगह पर फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे, OH, तो जाएगा C सिंगल बॉन्ड H H H और OH। नेमिंग कैसे होगी, एल्केन में से E हटा देंगे, उसकी जगह पे ऑल लगा देंगे, तो बन जाएगा एल्केनॉल, ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे है मीथेन था, तो मीथेन में से E हटाया, उसकी जगह पे ऑल लगाया, तो बन जाएगा मीथेनॉल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। ये तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इसकी कंडेंस फॉर्म क्या हो जाएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3OH। बात समझ में आई थोड़ी सी, हाँ कि ना। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, सफिक्स ऑल, जनरल फार्मूला CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH,
ठीक है। एल्केन में से H हटा के उसकी जगह पे OH लगा देंगे तो कैसे बन जाएगा, उसका एल्कोहल सीरीज बन जाएगा। नेमिंग कैसे करेंगे, एल्केन में से E हटाया उसकी जगह पे ऑल लगा दिया तो एल्केनॉल बनेगा। और एल्केन में से जैसे मीथेन था, ये कार्बन का एक है तो मीथेन हो गया, तो मीथेन में से E हटा दिया उसकी जगह पे ऑल लगा दिया तो क्या बन गया, मीथेनॉल। ठीक है जी। दूसरा देखना, मैंने बोला कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और साथ में हमने बोल दिया फंक्शनल ग्रुप OH। H हटाया उसकी जगह पे क्या लगा दिया, OH, तो क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 सिंगल बॉन्ड OH। इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा CH3, भाई इसको लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कैसे लिख देंगे, कार्बन के 2 हैं तो C2, हाइड्रोजन के 3 हैं तो 5 और साथ में OH। ऐसे मत कर देना कि हाइड्रोजन के 3 और 2 5 और 1 6 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो OH है वो तो फंक्शनल ग्रुप है, उस OH की वजह से तो हम पहचान पा रहे हैं कि ये अल्कोहल का सीरीज है। अगर वो OH ना हो तो हम उसकी वजह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ये C2H5OH लिखा हुआ है, इस वजह से हम पहचान पा रहे हैं कि अल्कोहल का ग्रुप है, अल्कोहल का कंपाउंड है। ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन के 2 हैं तो कार्बन के 2 होंगे तो मीथेन होगा। अब मीथेन में से E हटा दो उसकी जगह पे ऑल लगा दो तो क्या, सॉरी इथेनॉल होगा, इथेन होगा। इथेन में से E हटाओ उसकी जगह पे ऑल लगाओ तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है। ये हो गया कंडेंस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, कंडेंस फॉर्म। और ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है। बात समझ में आई, यस और नो? चलिए आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं। मैंने बोला कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दूंगा OH, क्योंकि H हटा करके OH लगा दिया। तो मैथ एथ प्रॉप प्रॉप, अब प्रॉप एन बनेगा पर फंक्शन इसका सफिक्स क्या होता है, ऑल, तो बन जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, एल्केन में से H हटाना है उसकी जगह पर OH लगाना है तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है बेटा। अब देखेंगे एक और फंक्शनल ग्रुप आज का और यहीं पे एंड कर देंगे। 3 इसके बाद 2 और बचेंगे, फिर होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है ना। छोटी वीडियो रहेगी, पढ़ने में भी आसानी होगी। अब आता है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, लिखते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, या तो ऐसे लिखेंगे, या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, या तो ऐसे लिखेंगे, कैसे भी लिख लेते हैं। अब इसमें जो कंपाउंड बनाते हैं इसका जो सफिक्स होता है वो होता है Al, अल। ठीक है। एल्केन में से E हटा देंगे उसकी जगह पे Al लगा देंगे तो एल्केनल बन जाएगा। ठीक है जी। देखो कंपाउंड कैसे बनाते हैं, कॉर्नर में आप ये ध्यान रखना कि आप कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप का, कोई से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप उसका फंक्शनल ग्रुप को कॉर्नर में रखना। जैसे अभी तक मैंने हेलो एल्केन बनाया तो X को कॉर्नर में रखा था, एल्कोहल बनाया तो X को कॉर्नर में ही रखा था। ऐसे मैं एल्डिहाइड बनाऊंगा तो X को, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कॉर्नर में ही रखूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब देखो कार्बन की 2 तो यहाँ से पूरी हो गई, एक इससे पूरी हो गई, 3 पूरी हो गई कार्बन की, बचा कितना, एक, तो एक हाइड्रोजन और लग जाएगा तो इसकी भी पूरी हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, HCHO। ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास मीथेनल। क्या बन जाएगा, मीथेनल। बात समझ में आई। ठीक है। उसके बाद आएगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड का। अब देखो कार्बन की इसकी 2 पूरी, 2 इससे हो गई, कितनी हो गई, 4 और 2 6, एक 7 और एक इस वाले कार्बन से हो गई 8।
अब बचा ये वाला कार्बन, इसके पास 4 है, एक इससे पूरा हो गया 5, 6, 7, 8। इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन तो पहले से ही ऐड है ना, तो आप उसकी नेमिंग साथ में इंक्लूड करके चलोगे। ऐसा नहीं है कि इसके कार्बन को कंसीडर ही नहीं करोगे, भाई इसके फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन एटम पहले से ही है, तो आपके लिए तो वो एक मैथ तो साथ में लेकर के आ ही रहा है। अब आपको तो जितने जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे आपको उसकी नेमिंग करनी है, बट साथ में ये ध्यान रखना इसके कार्बन को भी इंक्लूड करोगे जो फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है। तो मैथ और एथ तो क्या हो जाएगा, इथेनल। ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे दूसरा, जैसे मैंने बोला आपसे कार्बन के 3 है तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, ये तो साथ में है ही एक। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। इस कार्बन के 2, 3, 4 पूरे हो गए, इसके 1 और 2 बीच वाले के देखना 1 और 2 पूरे हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इस वाले के देखो एक ही है तो 3 करने होंगे तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इसको और कैसे मॉडिफाई करेंगे, इसको लिख सकते हैं, ये देखो ये क्या है CH3, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मैथ एथ प्रॉप, तो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताएं, क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। कल हम आगे के पढ़ेंगे इसके कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद होमोलोगस सीरीज, और फिर हम चलेंगे कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, यहाँ तक के लिए आप नोट कर लें, इसके नोट्स बना लें, पढ़ लें आराम से। NLF एजुकेशन के साथ चैनल पर जुड़े रहें, वीडियोज़ को देखते रहें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए गुड डे।